मेरा बेटा बड़ा आदमी बन गया है, हो सकता हमारे बेटे को टाइम ना मिला हो, कोई बात नहीं, लेकिन अब विवाह कर लिया, अब मेरा बेटा आएगा, मेरी बहू को लेकर के आएगा, मेरी बहू मेरी सेवा करेगी, हम अपनी बहू को खूब लाड लड़ाएंगे, हम सब तीनों मिलकर के रहेंगे, मेरी बहू, मेरा बेटा और मैं, और तो कोई है। माँ इसी उम्मीद में जीती का मेरा बेटा आता होगा, अब मेरा बेटा बहू को लेके आता होगा, मेरी बहू आएगी घर में, मेरे आंगन में किलकारियां गूंजेंगी, बड़ी प्रसन्न है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो बेटा न खुद आया न बहू को लेके आया, न 1 वर्ष का कोई पत्र लिखा, 2 वर्ष के बाद एक पत्र लिखा, उस खत में लिखा है माँ अब तो तेरे घर में एक पोता भी आ गया है, तुम अब दादी बन गई है। अब तो भैया इतनी प्रसन्न हुई कि बताओ मेरे घर में मेरा नाती आ गया, मेरा पोता आ गया, इतनी प्रसन्न भैया एकदम से हृदय पे झटका लगा कि मेरा पोता आ गया, मेरे बच्चे ने फिर भी मुझे नहीं बुलाया। देखिए माँ सोचने लगी है कि मुझे ये लग रहा है कि मेरा बेटा इतना बड़ा डीएम बन गया, उसे टाइम ही नहीं है मुझे बुलाने के लिए, न घर आने के लिए, न तो वो घर आया न मुझे बुलाया। कोई बात नहीं है, हम ही अपने बेटे से मिलने के लिए जाओगे। तो श्रोताओ, उस माँ ने जो पैसा इकट्ठा किया था, उस पैसे से माँ ने अपने पोते के लिए कपड़े खरीदे, अपने बहू के लिए सुंदर सुंदर साड़ी खरीदी, और वो माँ उसी पते पर चल देती है जहाँ से वो बच्चा चिट्ठी भेजता था। माँ शहर में पहुंची तो क्या देखा है, बाहर चपरासी खड़ा था। माँ ने कहा है कि मुझे अंदर जाने दो, चपरासी ने रोक लिया, ए बुढ़िया कहाँ जा रही है, कहाँ से आई है? माँ ने कहा है कि बेटा हम अपने बेटे से मिलने के लिए आई हूँ, जो तुम्हारे साहब है ना डीएम साहब, वो मेरा ही बेटा है। बोले हमारे साहब जी की माँ, तुम हमारे साहब जी की माँ? कहाँ से माँ, एक काली है, काली कलूटी लगती है, कहाँ से तू भिखारी आ गई हमारे साहब को माँ बता रही है? चपरासी कहने लगा सब बढ़िया, मेरे साहब जी की माँ ऐसी नहीं हो सकती, तेरे पे आंख भी नहीं है, कहाँ से भीख मांगते मांगते आ गई? तेरी तूने अपनी शकल देखी कि डीएम साहब को तू अपना बेटा बता रही है? बोले बेटा वो हमारा ही बेटा है, और वो हमारी बहू है, मेरा ही पोता है, मुझे जाने दीजिए। जब चपरासी ने नहीं जाने दिया तो जो बेटा खत भेजता था पत्र, वो पत्र माँ ने अपनी साड़ी के पन्नों में से खोला और चपरासी को दे दिया कि देखो बेटा तुम्हें भरोसा नहीं होता तो इस पत्र को पढ़ो, मेरा बेटा मेरे लिए चिट्ठी भेजता था, यही वो पता है। जब चपरासी ने वो पत्र पढ़ा तो चपरासी के पैरों तले जमीन खिसक गई, कहने लगा ये तो बड़ी पता है क्या ये हमारे सच में साथी की माँ है? बोले भैया अगर हमसे भूल हुई हो तो माफी चाहता हूँ, जाइए आप अंदर जाइए, यही तुम्हारे बेटे का घर है। माँ अंदर पहुंची तो क्या देखा है कि वो जो नाती था पोता, वो आंगन में पालने में झूल रहा था, और बहुत ही वो अपने किचन में भोजन बना रही थी, बेटा अपने रूम पर बैठा था, बेटा रूम में बैठा था, पत्नी भोजन बना रही, बेटा आंगन में झूला, पोता नाती। तो माँ ने जैसे ही अपने नाती को देखा वहां से नहीं रह गया, वो दौड़ करके पहुंची और अपने नाती को उठा लिया, नाती को उठा लिया और नाती को सीने से लगाया, नाती को खिलाने लगी, उसकी कई किस कर रही है, सीने से लगा रही, मेरा बेटा है, मेरा नाती, मेरा पोता है। तो जब बच्चे ने, छोटा बच्चा था, उसने कभी देखा नहीं था, तो क्या हुआ जब उस बच्चे ने जब बुढ़िया को देखा तो बच्चा रोने लगा, क्योंकि जब अगर कोई बच्चा अपरिचित व्यक्ति को देखे तो डर जाता है, और डर इसलिए गया कि माँ वो काली थी और ऊपर से आंख नहीं थी तो काली भी थी, तो काला रंग और ऊपर से काली, तो बच्चा देखे डर गया, बच्चा रोने लगा, और बच्चा जब रोने लगा तो वो बहू दौड़
उसने माँ के हाथ में से बच्चे को छीन लिया और अपने पति से कहने लगी, सुनो जी, ये कौन बुढ़िया आई है जी, हमारे बच्चे को चुरा के ले जा रही, पता नहीं कौन भिखारी कहां से आ गई, बच्चे को चुरा के ले जा रही। जब उस माँ के बच्चे ने सुना तो जब वो डीएम साहब निकल के आए तो क्या देखा, माँ खुद की माँ। अब डीएम साहब कुछ कह नहीं सके, क्यों? क्योंकि बहुत बड़े घर से रिश्ता किया था, बड़े घर की बहू थी। अगर बीवी के सामने कह दिया कि हमारी माँ है तो पत्नी कहेगी कि तुम ऐसे घर से हो, तुम्हारी माँ तो भिखार लगती है। तो जो डीएम साहब थे, जो माँ का जो लड़का था, उसने देखी अपनी माँ को पहचान लिया, देख लिया तो बच्चा वो कहने लगा, लड़का, कहां से आई है तू? जा निकल जा, तुझे क्या चाहिए? मुझसे रुपए ले जा, घर से निकल जा। दोनों ने, बेटे ने, बहू ने उस माँ को हाथ पकड़ से घर से बाहर निकाल दिया। देखिए, माँ को हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया। ऐसी है संतान आज की। उस माँ ने कितनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, मजदूरी की, उस बच्चे खुद नहीं खाया, बच्चे को खिलाया, खुद नए कपड़े पहने, बच्चे को पहनाए, सारे दिन सुबह से शाम तक काम करती, अपने बच्चे को पढ़ाया है कि उम्मीद पर मेरा बच्चा बड़ा आदमी बन जाएगा तो मेरा नाम हो जाएगा, मेरी सेवा करेगा। नहीं, आज बेटे और बहू ने माँ को घर से बाहर निकाल दिया। माँ को जब घर से बाहर निकाला तो वो माँ सोचने लगी है, अब ऐसी जिंदगी जीने से तो मर जाना अच्छा है। क्यों? क्योंकि मेरे कोई नहीं है, मेरे एक बेटा ही तो था जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की, इसको इतना बड़ा आदमी बनाया, और जब ये इतना बड़ा आदमी बन गया तो फिर माँ को ही भूल गया। अब नहीं जीऊंगी, इससे अच्छा तो मर जाना है। तो माँ अंदर जाती, माँ ने एक पत्र लिखवाया, अपने साड़ी के पल्लू में बांध लिया और पंखे से लटक के माँ ने अपनी जान दे दी। जब वो बहू नीचे उतर के आई तो वो माँ पंखे पर लटकी, आवाज लगाई, सुनो साहब जी, सुनिए जी, जो अभी भिखारी आई जिसने अपनी जान दे दी हमारे घर में, देखो वो मरी पड़ी है नीचे। जब वो लड़का आया तो क्या देखा है कि उसकी माँ आज पंखे पर लटकी है। उसने अपनी माँ को उतारा, पछाड़ आगे गिर पड़ा, कहने लगा, हाय माँ, ये क्या हो गया? जैसे उस बच्चे के मुंह से हाय माँ निकला, उसकी पत्नी कह रही, क्या कह रहे हो माँ? कौन माँ? अरे तो भाई भिखारी है जिसने हमने अपने घर से बाहर निकाला था, तुम्हारी माँ नहीं, वो भिखारी है जो अभी आई थी। वो लड़का कहने लगा, देवी जी, मेरी तो दुनिया ही लुट गई, ये बेकार नहीं है, ये तो मेरी माँ थी, मैंने पहचानने से इनकार कर दिया, मेरी माँ ने मेरी खातिर अपनी जान दे दी, अब हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। उसकी पत्नी ने जब इतने शब्द सुने हैं तो कहा है, धिक्कार ऐसी औलाद को, मैंने तो नहीं कुछ कहा, मुझे तो पता ही नहीं था, आपने तो मेरी सास से कभी मुझे मिलवाया है कि मैं पहचान सकती, लेकिन जब तुमने पहचान लिया था ये मेरी माँ है, तो तुमने भिखारी क्यों बोला? बोले, देवी जी, हमने इसलिए कहा कि तुम बहुत बड़े घर से हो, तुम बड़े घर से हो, मेरी माँ काली थी, कुरूप थी, भिखारी जैसी थी, तो हो सकता आप मुझे छोड़ के चली जाती और मुझसे कहती कि तुम कैसे घर के हो, अगर ऐसे घर के तो तुमने बड़े घर से रिश्ता क्यों किया? इसलिए हमने तुम्हारी वजह से अपनी माँ को पहचानने से इनकार किया। पत्नी ने कहा, हम तुम्हें जीवन भर माफ नहीं करेंगे, तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अरे माँ तो माँ होती है, कितने मूर्ख हो आप, माँ की सुंदरता नहीं देखी जाती, माँ का प्रेम देखा जाता है, माँ की ममता देखी जाती है। माँ तो माँ होती, दुनिया में संसार में माँ से बढ़ के कोई नहीं हो सकता। एक जन्म की छोड़ो, 7 जन्म भी अगर बेटा माँ का कर्ज उतारना चाहे तो 7 जन्म में भी माँ का कर्ज नहीं उतार सकता। हम आपको
माफ नहीं करेगी।